देखिए आज हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के बारे में समझेंगे। कह रहा है विद्युतीय द्विध्रुव। यहाँ देखिए एक ये ध्रुव है और एक ये ध्रुव है। इसको मान लेते हैं प्लस क्यू है, इसको मान लेते हैं माइनस क्यू है। इसको ए बिंदु और बी बिंदु मान लेते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसको 2l मान लेते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है? 2l है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से यहाँ r दूरी पर कोई बिंदु P है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पर क्या करना है? विभव का मान ज्ञात करना है। उसके लिए फिगर देखिए, अब P से A को मिला देंगे। देखिए अब फिगर, उसके बाद P से B को मिला देंगे। बराबर देखिएगा। उसका A बिंदु से क्या करेंगे? OP पर लंब डालेंगे। A बिंदु से OP पर लंब डाल दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग लंब डाल दिए। ये जो लंब है उसको मान लेते हैं N और यहाँ पर लंब दिखा रहा है। और फिर B बिंदु से भी OP पर लंब डालेंगे। इसके लिए B बिंदु को आगे बढ़ा देंगे ऐसे। अब B बिंदु को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ से इस पर भी लंब डालेंगे। यहाँ 90 डिग्री एंगल दिखाएगा। इसको मान लेते हैं M। यहाँ हम लोग का थीटा कोण बना हुआ है, इसके सामने ये भी हम लोग का थीटा कोण बन जाएगा। ये रखिएगा। अब कह रहा है कि इस बिंदु पर विभव बताना है। उस बिंदु पर विभव जो होगा v का वैल्यू याद रखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाय r स्क्वायर होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा हम लोग का। लेकिन ये पॉइंट अगर यहाँ ना होकर या यहाँ ना होकर अगर यहाँ पर है, यहाँ मतलब क्या? ये अक्ष पर है, ध्यान रखिएगा। कहाँ है? अक्ष पर है। यानी कि जब कहेगा कि अक्षीय स्थिति पर है, अक्षीय स्थिति के लिए जब कहेगा तब ध्यान रखिएगा अक्षीय स्थिति का थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो थीटा का मान जब 0 होगा, यहाँ जब 0 करेंगे हम लोग फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा अक्षीय के लिए, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर बिंदु P यहाँ नहीं रहता है, यहाँ पर रहता है, फिर हम देखिए ध्यान से, यहाँ पर रहता है यानी कि निरक्षीय स्थिति कहा जाएगा। इसको कहा जाएगा निरक्षीय स्थिति। यानी कि अगर निरक्षीय स्थिति के लिए किया जाए, यहाँ जब जाएगा तो यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। जब यहाँ 90 डिग्री भरेंगे तो cos थीटा का मान 0 होता है। 90 डिग्री 0 होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि v का वैल्यू हम लोग का 0 हो जाएगा। अब इसी कहता है सदिश रूप। ध्यान रखिएगा, अगर सदिश रूप में पूछेगा तो बढ़िया क्वेश्चन में, तो सदिश रूप में होता है हम लोग का v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p पर सदिश चिन्हा जाएगा और नीचे r स्क्वायर, यहाँ r पर चिन्हा जाएगा। ये होता है